प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 8 सातवीं मोहर। जब मेमने ने सातवीं मोहर खोली तो लगभग आधे घंटे तक स्वर्ग में सन्नाटा छाया रहा। इसके बाद मैंने देखा कि उन 7 स्वर्गदूतों को जो ईश्वर के सामने खड़े रहते हैं 7 तुरहियां दी जा रही हैं। तब एक दूसरा स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए आया और वेदी पर खड़ा हो गया। उसे बहुत सा धूप दिया गया जिससे वह उसे सब संतों की प्रार्थनाओं के साथ सिंहासन के सामने वाली स्वर्ण वेदी पर चढ़ाए। और स्वर्गदूत के हाथ से धूप का धुआं संतों की प्रार्थनाओं के साथ ऊपर चढ़ा और ईश्वर के सम्मुख पहुंचा। इसके बाद स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसे वेदी की आग से भरा और पृथ्वी पर फेंक दिया। इस पर मेघ गर्जन वाणियां और बिजलियां उत्पन्न हुई और भूकंप हुआ। प्रथम 4 तुरहियां, वे 7 स्वर्गदूत जिनके साथ 7 तुरहियां थी, अपनी अपनी तुरही बजाने को तैयार हुए। पहले ने तुरही बजाई, इस पर रक्त से मिश्रित ओले एवं आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। 1/3 पृथ्वी भस्म हो गई, 1/3 वृक्ष भस्म हो गए और सारी हरी घास भस्म हो गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, इस पर मानो एक विशाल प्रज्वलित पर्वत समुद्र में फेंका गया। 1/3 समुद्र रक्त बन गया, समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, इस पर मशाल की तरह जलता हुआ एक विशाल नक्षत्र आकाश से गिर पड़ा। वह 1/3 नदियों पर और जल स्रोतों पर गिरा। नक्षत्र का नाम अफसंतीन है। 1/3 जल अफसंतीन बन गया और बहुत से लोग मर गए क्योंकि जल कड़वा हो गया था। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, इस पर 1/3 सूर्य, 1/3 चंद्रमा और 1/3 नक्षत्रों पर आघात हुआ, जिससे उनका 1/3 भाग अंधकारमय हो गया। दिन और रात का 1/3 भाग नष्ट हो गया। मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा। मैंने मध्य आकाश में उड़ने वाले एक गरुड़ को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, धिक्कार 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 पृथ्वी के निवासियों को उन तुरहियों के निनाद के कारण जिन्हें शेष 3 स्वर्गदूत बचाने वाले हैं।